कौन जीत रहा? बीजेपी। बीजेपी। तो चौधरी साहब का इलाका है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो वोट बीजेपी को देंगे। ज्यादा योगी को ही करूँ। गटों के रास्ते जाना पड़ता था बस में भी जा सकता। अब तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। वोट जिसे देंगे जिसका सरकार चल रही। बागपत राजनीतिक अजूबों की जमीन। बागपत एक ऐसा शहर जो दिल्ली से महज 42 किलोमीटर दूर है, लेकिन राजनीति में जैसे उससे सैकड़ों मील खड़ा हो। ये शहर आज भी चौधरी चरण सिंह के साथ खड़ा होता है, उनके परिवार के साथ खड़ा होता है। इसकी राजनीति अगर कहीं घूमती है तो चौधरी चरण सिंह के परिवार के इर्द गिर्द। आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले रात उनको चौधरी चरण सिंह सपने में आते हैं और ये बता देते हैं कि इस बार उनको किसका समर्थन करना होता है, और समर्थन के नाम पर सिर्फ चौधरी परिवार, वो जिसके साथ मिल जाए वो ही पार्टी उनके समर्थकों के लिए सोना हो जाती है। ऐसे में क्या है बागपत की राजनीति, जाट राजनीतिक नब्ज और इस बार के किसान आंदोलन के केंद्र में रहने वाले इस शहर की राजनीति में क्या क्या अजूबा है। चलिए यहाँ के लोगों से समझते हैं कि आखिर बागपत इस चुनाव में किसको समर्पित है, किस तरह से चौधरी परिवार की जीत के लिए यहाँ के लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा तय होती है। जाट और मुसलमानों के भरोसे विपक्ष सियासी समर में जीत का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन डबल इंजन की बीजेपी सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है। हम तो अयोध्या मंदिर बन गया, उससे बढ़िया और क्या चीज चाहिए। अयोध्या मंदिर पे बस और क्या, हमें तो अयोध्या मंदिर दिख रहा है, वोट दे देंगे। लोग कह रहे भाई चौधरी जयंत का इलाका कुछ भी हो, हमें तो ये दिखता है जी अयोध्या मंदिर हमारा बन गया, छुट्टी हमें तो वोट देनी उसे। इस वजह से वोट जी। कानून व्यवस्था का कुछ दम है? दम है, कानून व्यवस्था बहुत दम है। अच्छा भाई आप बताओ, गरम गरम समोसा खा रहे हो। राजनीति योगी साहब की है, योगी जी की। योगी जी की? हाँ। ये तो बागपत का चुनाया है, यहाँ तो चौधरी साहब का कोई नहीं, योगी जी का। योगी। आप बताओ भाई चाय कैसी बन रही? बढ़िया बन रही जी, मीठा तेज है नहीं है? फुल तेज है जी। तो यहाँ किसका है इस बार? बीजेपी। बीजेपी? वोट फॉर बीजेपी। अरे भाई चौराहे ताऊ जी, किसका लग रहा माहौल क्या है? माहौल? हाँ इस बार माहौल तो जयंत हुआ था। जयंत हुआ जरा। हाँ। अच्छा किस वजह से, क्या बढ़िया बात है चौधरी की? बढ़िया बात है जी, तो उसकी देंगे ना हम। अच्छा उसके पापा की दे रहे थे, उसके बापू को देंगे, उसकी देंगे। अच्छा चौधरी साहब से ही आप उसको दे रहे हैं, चाहे काम कुछ करे नहीं? काम नहीं मारेगा, थोपड़े में मारेगा जी, भी उसी की देंगे। अच्छा थोपड़े में मारेगा तब भी देंगे, मतलब थप्पड़ मारेगा तब भी? आप बताओ किसका लग रहा आपको? हमें तो जी बीजेपी अच्छी लगे। बीजेपी अच्छी लगी। क्या कारण लगे? काम गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा 5 साल में। हाँ, विकास भी हुआ है। अब आदमी का हमें विकास नहीं हो रहा, तुम्हारे घर में कुछ ले जाकर गिरेगा, फिर अनाज खा रहे 2 साल से, राशन खा रहे, और क्या चाहिए। ये बताइए आपको लग रहा किस लिए, क्या हालात बढ़िया हुए? ऐसा जी मैं बताऊं, मैं दुकानदार आदमी हूँ, हर किस्म के आदमी आए, जितनी मुंह उतनी बात है, लेकिन हर आदमी के द्वारा जमीन तो है नहीं, सिर्फ एक किसान है जमीन है, और मजदूर बहुत हैं जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो अपने इस सरकार में बढ़िया मौज कर रहा है। मौज कर रहा। राशन पानी है, मकान बनवाए हैं, लैट्रिन बनवाई हैं, सड़क वह बिजली 24 लाख से पूछते हैं कि वो लेने आई है, क्या समोसे लेने आई है क्या? अच्छा ये बताइए महिलाओं को ये सरकार कैसी लगी? सही लग रही है, हमें तो अच्छी लगती है। ये बढ़िया है। हाँ, महिलाओं के लिए सही काम? महिलाओं के लिए भी अच्छी है योगी। अच्छा योगी अच्छा है, योगी अच्छा है। आप योगी को देंगी? हाँ। अच्छा ठीक है। हम लोग यहाँ इस वक्त एक दुकान पर हैं, एक छोटी सी दुकान में। यहाँ आप लोगों ने चौराहे पर सुन लिया कि लोगों का किस तरह का मत है। ये बागपत है, यहाँ की राजनीति इसी तरह की है, लोग एक दूसरे के सामने खुलकर बात करते हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बागपत में जीत का परचम लहराया था।
हालांकि इस बार आरएलडी और समाजवादी गठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन युवाओं को भरोसा और उम्मीद मौजूदा सरकार से ही है। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, क्या बन रहे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? टीचिंग की। टीचिंग की, अरे वाह। राजनीति में क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं? कुछ पता है? वोट बना कि नहीं अभी? नहीं, फर्स्ट टाइम दूंगी। अच्छा, तो क्या किसको बढ़िया लीडर मानते हो? वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, जाहिर सी बात है योगी को ही करूँगी। अच्छा, गुंडागर्दी, सड़क, ये बहुत सारे नारे लगा रहे, ऐसा कुछ है क्या सरकार में? तो कह रही हमने फिलहाल देखो गुंडागर्दी माइनर लेवल पे ही है, अभी गुंडागर्दी का कोई ऐसा वो नहीं है। सड़क वड़क बनाई कि नहीं बनाई? सड़क भी बनी है, रोड बने हैं, ये नहीं कह सकते हम ये वर्क हुआ नहीं है, हुआ है। लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके जिस तरह से योगी सरकार सुरक्षा की बात कर रही थी, आप उससे संतुष्ट हैं या वो? सर संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई बच्चे महिला अब सुरक्षित है, किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हो रही अब। अच्छा, इसका फर्क पड़ता है, ये दिखता है। हाँ। ये लग रहा क्या? आप बताओ। हाँ जी, लग रहा, जरूर लग रहा, इस चीज बताऊँ। सुरक्षा है? हाँ जी। पहले परेशानियां होती थी? हाँ जी, सारी परेशानी थी, फिर चाहे एलडी हो या फिर अदर पार्टियां हो बीजेपी की छोड़कर, दिक्कत आती थी। हाँ जी। और वैसे भी सड़कों पर भी गटों के रास्ते जाना पड़ता था, बस में भी। अब तो सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सब। हाँ जी। आप नंबर दे रही होगी जी? यस सर, तो बिल्कुल सर, उनकी वोट जाएगी अब की बार। वोट ही जाएगी उनकी? हाँ जी। ये तो भाई बच्चियां, तो आप बताओ किस लिए वोट करोगे, ये बताओ, मतलब क्या मुद्दा दिमाग? अखिलेश को करेंगे। किस बात पे करोगे? सर योगी ने बच्चों के लिए नौकरी नहीं निकाल लेना। नौकरी नहीं निकाली? हाँ जी। बाकी कुछ करा? हाँ, वैसे तो बहुत कुछ करा सर। वैसे बहुत कुछ। हाँ जी। लड़के लड़कियों का मिजाज जानने के बाद न्यूज नेशन की टीम सिंघोली गांव पहुंची, जहां सियासी बयार बीजेपी के हक में बहुत तेजी से बह रही है। हम जिस गांव में हैं, उस गांव का इतिहास चुनाव से या शहर से उससे भी बहुत पुराना, हजारों साल पुराने गांव में है। एक ऐसे गांव में जहां की खोज ने इतिहास की बहुत सारी मान्यताओं को उलट दिया है, यहाँ तक कि आर्यों के इन्वेजन की थ्योरी पर भी उस गांव में सवाल खड़े हुए। जी हाँ, मैं सिन्होली में हूँ, वही सिन्होली जिसकी खोज ने पूरे देश के इतिहास में उथल पुथल मचा दी है। लेकिन वहाँ के लोग राजनीति में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि आखिर वो किस तरह देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को और किसको वो चुनना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या चल रहा गांव में? गांव में तो ठीक ठाक ही चल रहा। पहले हमारे गुरुजी से पूछिए। जी आप गुरुजी से पूछ लेंगे? नहीं, पहले गुरुजी से। आप गुरुजी से पूछे। गुरुजी बताइए बजे हैं। माहौल है अब? माहौल यहाँ भाजपा का है ज्यादातर। भाजपा का? हाँ। क्यों, क्या वजह है? वजह है सब कुछ सुविधा दी, इधर देखा नहीं कि गाड़ी लाइन लग रही राशन की हैं, और सड़कें है, पानी है, बिजली है, सब तरह से सुविधा दी। अच्छा, लोग तो कह रहे कि गांव में बहुत नाराज है किसान, ऐसा कह रहे? नहीं नहीं, किसान नाराज किस नहीं है ना। मजा आ रहा किसानों का तो। बिजली मंदी कर दी, पानी सस्ता हो रहा, पानी पे भी आधा कर दिया, और राशन दे रहे, बदमाशी खत्म कर दी, सड़क बढ़िया है, पानी बढ़िया है। यहाँ की जो है इस पट्टी की, ब्राह्मण पट्टी है, 550-600 वोट के करीब है, सामान्य वोट है। यहाँ तो बटन दबाना है, फूल खिलाना है। फूल खिलाना है। हाँ। आप बताइए, आप बताओ क्या है? होगी पक्की। अरे आप बताओ क्या लगा? हम तो सब साथी हैं, हम साथ हैं। हाँ जी बिल्कुल। कुछ तो खेल है जी सब। हाँ 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 बिल्कुल, भाई ने सही विचार बताए। सही विचार बिल्कुल। पूरी कुछ काम बीजेपी है जी। योगी काम कर रहा है? हाँ, काम ही तो कर रहा है। देखे भाई, कुकर ले, चावल खा रहे, मौज मार रहे भाई। ये चावल खा रहे, कह रहे मौज ले रहे, ऐसा है। अच्छा, रिफाइंड भी है, रिफाइंड है, और नमक भी है। नमक भी है? हाँ जी, क्या मौज आ रही है। अच्छा, आप बताइए। आप बड़ी चीज है जी, शांति है यहाँ। शांति? हाँ, ये सबसे शांति के लिए वोट दे रहे, ना राशन के लिए दे रहे, ना मौसा दे रहे। सिर्फ सियासी समझ रखने वाले लोग ही नहीं, राशन की कतार में खड़ी महिलाएं भी मौजूदा सरकार के हक की बात कर रही हैं। राशन हर महीने मिलता है? हाँ जी। हैं? आपने तो जो है बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा आपको। ये बताओ किसको, कैसी सरकार काम कर रही? हाँ सरकार गरीबों के चीनी या महंगी सब्जी कर रखी। अच्छा। आया तो कम
करनी चाहिए थी। अच्छा, कौन सी चीज? चीनी महंगी है, सारी चीज है, सारी चीज। अच्छा, महंगाई हो गई। हाँ, महंगाई महंगी है। अच्छा, तेल भी महंगा है, इबनाज चावल तो पूरा फट रहा। अच्छा, हाँ? सब चीज चाह, गरीबों को तो बिजली की भी बहुत महंगी हो रही है। अच्छा, हाँ? तो इस बार मुझे लग रहा बदलाव की बात कर रही है आप। हाँ? नहीं जी, हम के बदलाव की बात करते, जो सरकार करेगी वो करेगी तो वही। वोट तो आप ही को देना। हाँ, देनी। तो वोट किसका? वोट जिसे देंगे जिसका सरकार चल रही, इसी को देंगे। हाँ, जिसके देंगे, जिसकी खा रहे। इनने कोई बढ़िया काम करा क्या? हाँ जी, नहीं बढ़िया कर रहे। हालांकि मौजूदा वक्त में बढ़ती महंगाई की टीस लोग जरूर महसूस करते हैं, लेकिन 5 साल के विकास सालों साल से चली आ रही रिवायती सोच पर हावी है। बागपत जिले के तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी गठबंधन की वजह से 2022 का सियासी समर बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। न्यूज नेशन की टीम ने गन्ना किसानों के मिजाज को जानने की कोशिश की कि आखिर युवाओं की सोच और विकास के आगे उनकी क्या राय है। गन्ना इस पूरे इलाके की जान है, गन्ना और गन्ने की राजनीति यही यहाँ होता है। लेकिन बागपत में कुछ और भी होता है। बागपत में चौधरी साहब आते हैं और बताते हैं किसको वोट देना है। इतने सालों से अगर हम बागपत की राजनीति में, बागपत में भी अगर कोई चौधरियों का इलाका है तो वो है छपरौली। छपरौली में घर घर में चौधरी साहब हैं। बस छपरौली में चौधरी साहब का भले ही घर ना हो, लेकिन जब जयंत चौधरी को पगड़ी बांधनी होती है और चौधरी जयंत बनते हैं, तब इसी गांव में उनको पगड़ी बनती है। तो मैं एक ऐसे सेंटर पे हूँ जहां खुद ये किसान ये बताएंगे कि आखिर इस बार वो किसको चुन रहे हैं, क्या उनका फैसला है। जयंत चौधरी तो अलग, यहाँ किसी को वोट नहीं मिले ना, आज तक मिली नहीं मिली। अच्छा, आज तक नहीं मिली? आज तक नहीं मिली यहाँ। ऐसा कुछ नहीं, कोई बदलाव तो? नहीं, यहाँ चौधरी चरण सिंह के अनुयायी है सब। अच्छा, और यहाँ चौधरी चरण सिंह का ही सब वो है मामला, यहाँ और नहीं आता कोई भी। चौधरी साहब हमारे हृदय में है और चौधरी साहब ने इस क्षेत्र के लिए वो काम किया, किसी सरकार ने नहीं किया। और आप ये गडोंचे देख लो, कितना इसने ये बोला ना, किसी ने जो पूरी सरकार ने पहले जो ये रोड बनाए हैं वे पहले वे हुए थे। अब देख लो, आप किसी भी खेत में जाके देख लो रोडों का क्या हालत है। बोला हमने वो रोड बना दिया, वो रोड बना दिया। छपरौली क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या चल रहा मामला, हवा क्या है आपके छपरौली? हवा जी छपरौली है, लोक दल की हवा है यहाँ। क्यों ऐसा है? 100 की 100 मील जो गन्ना हम तोल रहे, ये मील भी जयंत चौधरी ने लगवा रखा, उसके पिताजी ने लगवा रखा, उसी का यहाँ वर्चस्व है। इतने सालों से एक बार भी सोचा नहीं चौधरी? हॉस्पिटल भी उसी का बनवाया, बिजली घर भी उसी का बनवाया, मील भी उसी का लगवाया। हम तो जो कुछ है उसी की बदौलत है। A to Z यहाँ सब लोग दल है। चौधरी साहब कहते हैं कि लोग कह रहे सब लोग कि जब आप लोग कुछ अलग सोचें तो भी रात में चौधरी साहब आगे कहते हैं, कहने लग कहाँ जा रहे भाई? वे तो जी हमारे पूजनीय हैं, हमारे तो सर्वे सर्वा है वे। हमारे सो इतिहास, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, हम उसके अलावा और हमने कुछ जाना ही नहीं। जाना नहीं और नहीं जानते, छोड़ के हम गए ही नहीं कहीं। हमारे जो बच्चों से भी आप पूछोगे, जिसने बोलना सीखा वो भी आरएलडी का अलावा और कुछ जानता ही नहीं। चौधरी साहब यहाँ आपने सुन लिया होगा, यहाँ सब इसी तरह से छपरौली जो है इसीलिए चौधरी की है। ये सच है कि आरएलडी के साथ आने से समाजवादी पार्टी को उम्मीद है, लेकिन बागपत के तीनों सीट पर कब्जा करने वाले बीजेपी के हक की बात करने वाले भी कम नहीं हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस समय क्या चल रहा है। राजनीति एक ऐसी जगह पर है जहाँ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। ये एक पार्क है जो एक पहचान के तौर पर भी है बड़ौत में, यानी एक सीट जो बड़ौत है जो बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, उस पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सीट है आप लोगों की है बागपत। ऐसा क्या है कि सब लोगों की निगाहें यहाँ टिकी रहती है बड़ौत में, बागपत में, क्या है ऐसा? ये चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है और एक बार बदलाव हो गया। अब के सारी की सारी सीट पश्चिम की राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन जीतने जा रहा। 2014 में मोदी जीते, 2019 में मोदी जीते, 2017 में योगी जीते और 2022 में भी पूर्ण रूप से योगी जी की सरकार बनने जा रही है। पूरी सरकार। देखो, साधु संतों की हम भी इज्जत करते हैं। साधु संत नहीं, साधु संत भाई सुनो, विरोध। साधु संतों की हम भी इज्जत, सबको अपनी बात, साधु संतों की हम भी इज्जत करते हैं, हम भी पूजते हैं।
मगर साधु संतों का कार्य आप इतिहास उठा करके देखो, सिद्धार्थ साधु तो बने, संत तो बने, कोई संत महाराजा नहीं बना। ये तो बन गए ना, जनता ने बनाया नहीं, जनता ने बनाया, जनता को बहकाया ना। सरकार बनेगी बाबा की, सरकार बनेगी बाबा की। पिछले 2017 से पहले मेरे गांव में तो 16 भैंस खुली थी। 2017 तक लोग एक भी नहीं खुली, किसान होने के नाते पहला कारण। दूसरा कारण, एक भी मोटर नहीं उतरा। तीसरा कारण, जितने भी गुंडे, जितने पहले बोल लेना हम रही बात चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह पूजनीय है, हमारे भी सबके आदर्श है। चौधरी चरण सिंह केवल 4.5 लाख, 17 लाख बागपत में, मतलब 17 लाख कुछ वोट है बागपत में, 4.5 लाख वोटों की चौधरी चरण सिंह नहीं है। चौधरी चरण सिंह सबके हैं, हमारे भी है। चौधरी चरण सिंह चले गए, स्वर्ग में है, अब पार्टी हुई, वो जरूरी नहीं है कि एक लोकदल ही चौधरी चरण सिंह की पार्टी होगी। सभी चौधरी चरण सिंह की पार्टी है। उसका कारण पूछते हो तो पूछ दूंगा। कितने नेता हैं जो चौधरी चरण सिंह के नेता थे, कितने नेता हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा ये बताइए, क्या चीज बेहतर लग रही है? आपके बिल्कुल पीछे हाईवे देख लो, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे बाउली गांव है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बन चुका है। उसके 3 किलोमीटर बाद एक मिल है जो इन्होंने कभी नहीं मिल बनाया, वो भी मिल योगी जी ने दिया, उसका दोहरीकरण। अच्छा, लोग इतना सब काम के बाद ये क्यों कहते हैं लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी जी, ऐसा क्यों कहते हैं? ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हमारी पार्टी बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको भी किसी के भी साथ भेदभाव? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सारे इस तरह खड़े हो गए कि एक अलग योगी? नहीं, यहाँ विकास का मान कर चलो आप। हम मान रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, और सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य किए किसानों के लिए। लेकिन ये जो बागपत क्षेत्र है, ये किसी का गढ़ नहीं है, ये विकास का गढ़ है। इस भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे करे थे, उन वादों पे इन्होंने 5 साल में जनता को ठगने का काम किया। पहले जनता उन जो 5 साल में वादे करे थे, किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15-15 लाख पहले ये जनता उसका हिसाब लेगी। और उससे बाद में जनता जिन चीज़ों से त्रस्त है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, उन सब के हिसाब को देखते महागठबंधन की लहर है। जी, योगी जी ने अपराध मुक्त और भय मुक्त माहौल दिया है। सारे अपराधी जेल के अंदर है, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की गई है। पहले जो युवा जो है सड़क पे वैसे घूमता था, रात के 8 बजे के बाद महिला और बेटियों का निकलना घर से मुश्किल था, आज आराम से कान पे फ़ोन लगा के बात करती हुई चल दी जाती है। माहौल बड़ा अच्छा भाजपा का चल रहा है। एक तरफ से भाजपा है, यहाँ पे भाजपा तीनों विधानसभाएं भाजपा निकाल रही हैं। क्यों? काम किया है, इसलिए काम भी करा, विकास किया है। काम किया। आप देखिए, जब आप पहले आते थे यहाँ पे हर तरफ गड्ढे थे, आज रोड ही रोड है। सर अच्छी रोड बनी हुई है, मेडिकल कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय है, हर चीज़ है यहाँ पे। सियासी सोच रखने वाले लोगों की सियासी सोच न्यूज नेशन के कैमरे के सामने जाहिर हो चुकी थी, लेकिन मुस्लिम वोटरों की अहमियत भी इस इलाके में कम नहीं है। भले ही जाटलैंड तमाम लोग इसी नाम से जानते हैं कि यहीं से जाट राजनीति तय होती है, लेकिन यहाँ इस पूरे जो बागपत के 3 सीटों की राजनीति मुस्लिम समुदाय भी तय करता है। अल्पसंख्यक बहुत ताकतवर समुदाय के तौर पर यहाँ है और हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखते हैं और बैलेंस बनाते हैं यहाँ की राजनीति का। ऐसे में यहाँ हम लोग अमीनगर सराय में हैं, उन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनके जहन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इस पूरे चुनाव को कैसे ले रहे हैं। सर्दी तो बढ़िया हो रही, चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव की गर्मी बहुत बढ़िया हो रही है। क्या है इस बार आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? चुनाव इंसानियत के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। इंसानियत के मुद्दे पे? हाँ जी। महंगाई पे लड़ा जाएगा कि नहीं? महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी खत्म हो चुके हैं। 5 साल में जो मजदूर आदमी था वो बिल्कुल नीचे आ चुका, ऊपर वाला ऊपर जा चुका, नीचे वाला बिल्कुल नीचे जा चुका, रोजगार बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे कि कानून व्यवस्था सरकार बहुत ताकत से कहती है कि हमने बढ़िया किया, कुछ लगे कि नहीं? कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव दिखे कि नहीं? कानून सरकार तो बढ़िया, सरकार बढ़िया, हाँ, लेकिन रोजगार नीचे आ गया। रोजगार नीचे? हाँ जी। लाइट वाइट सब बढ़िया, पानी बढ़िया, राशन बढ़िया, हर चीज बढ़िया, लेकिन रोजगार नीचे है। रोजगार नीचे। आप बताइए, सरकार में कुछ ने नंबर दे रहे आप? सरकार जो है धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। अच्छा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई बहुत ऊपर है, गरीब जनता परेशान है हर तरह से।
ऐसा नहीं है कि बागपत की जनता का सियासी मिजाज सिर्फ समाजवादी और आरएलडी की तरफ है, बल्कि बीजेपी को समर्थन देने वाले व्यापारी वर्ग की तादाद भी काफी है, जो इस सियासी गणित के गुणा भाग के मुकम्मल समझ रखते हैं। क्या लग रहा मामला है जी, एक तरफा जो है बागपत से योगी जामा और प्रदेश में योगी जी की फिर दोबारा लहराल लग रही है। विपक्षी से हम ना पहले डरे थे ना अब डरे हैं। पहले हम बागपत विधानसभा से 35 से 36,000 वोटों जीते थे, अब की बार हम 50,000 वोटों जीत के चलेंगे जी। 50,000? हाँ जी, बागपत बिल्कुल बीजेपी ही आएगी हमारे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी ही आनी है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस जो राम चाहेंगे वही आएंगे। योगी जी के चक्कर में सब क्या? हाँ, सब योगी जी ने हमारा राम मंदिर बनाया और हमें राम से बहुत प्यार है। जो राम से प्यार करेगा हम उसको प्यार करेंगे। बागपत में आपने देखा कि राजनीतिक रंग अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम होता है वो ये कि आखिर चौधरी परिवार किसके साथ खड़ा है। इस बार चौधरी परिवार सपा के साथ है, लिहाजा अखिलेश मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है। इस गठबंधन की जान भी लगता है कि जैसे जयंत चौधरी का उसके साथ होना है। इस पूरे इलाके में अगर आप गौर करते हैं तो पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि या तो वो चौधरी के साथ है या फिर चौधरी के खिलाफ है। अब 10 मार्च को ये तय होगा कि इसमें से किस तरफ के लोगों की जीत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, बागपत।